नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। सभी को नमस्कार एंड सभी को गुड इवनिंग। जितने भी हमारे बैंक के साथ जुड़े हैं हमारे साथ फर्स्ट टाइम, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करके सभी सोशल मीडिया पर जहाँ भी आप ऐड हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, व्हाटएवर, वहाँ पर इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके जल्दी से दोस्तों शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आज ही ओलीबोर्ड JIB CIB को जल्दी से सब्सक्राइब करें एवरीवन। अपने फ़ोन में इस ऐप को डाउनलोड करें एंड फॉर मोर डिटेल के लिए विजिट कर सकते हैं oliboard.in की ऑफिशियल वेबसाइट को एवरीवन। चलिए, आज दिन कुछ खास है, तो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट केस स्टडी पे बात करने वाले हैं एवरीवन। ठीक है, और एग्ज़ाम में होम लोन एक ऐसा टॉपिक है, गारंटी है एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। ठीक है ना। मिस्टर राजीव ने को एक होम लोन की रिक्वायरमेंट है और उन्होंने 25 लाख रुपीज़ होम लोन के लिए अप्लाई किया विथ डोमेस्टिक बैंक से, और बैंक ने सेंशन करने के लिए सेंशन कर दिया 25 लाख रुपए, और जो मिस्टर राजीव को 240 मंथ्स में पेड करने हैं एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8.5% पर एनम। नाउ व्हाट विल बी द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन होम लोन आफ्टर 5 ईयर ऑन कंटिन्यूअस रीपेमेंट ऑफ EMI। यानी कि अगर हमने रीपेमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो 5 साल के बाद जो जितना हमारा आउटस्टैंडिंग बचता है वो क्या हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई करिए एवरीवन जल्दी से। ना, सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फ्यूचर वैल्यू हमें निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू 1 + r टू दी पावर n माइनस a इंटू 1 + r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r। हमको पता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 25 लाख रुपए। हमको ये भी पता है कि हमारा जो ए है, ए मतलब हो गया आपका अमाउंट, यानी आपने EMI निकालनी है। जो मैंने बताया था आपको याद होगा पहले की वीडियो में, EMI निकालने का तरीका है ये। ठीक है, आपने EMI निकाली 21,694। अगर आपको EMI नहीं आता है तो आप मेरी वो वीडियो को देखिएगा जहाँ मैंने EMI निकालना दिखाई है। अब R बराबर 0.085 अपॉन 12, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज ए मंथली वो लगभग इतना हो गया। मैंने हमेशा कहा है कि आपने लोन को आपको हमेशा परसेंटेज को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में। यानी हमने 5 साल तक लोन पेड किया तो 60 मंथ हो गया हमारा। बस अब हमें फॉर्मूला पुट कर देना है 25 लाख। यहाँ याद रखना है सभी लोगों को 1 + r टू दी पावर 60।
इसको आपको पहले सॉल्व करना है, यानी कि आपको इसको पहले सॉल्व करना है। और हायर पावर को कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, ऑलरेडी मैंने शेयर भी कर दिया हर जगह टेलीग्राम ग्रुप। 21,695 प्लस 1 प्लस 0007083 इंटू 60 - 1 करेंगे, और यहाँ ध्यान रखना आपको इस वैल्यू से डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद तो आपका जो एक वैल्यू आती है लास्ट में 38,18,175, यानी आप अगर जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं, है ना, आपने इसको पूरा सॉल्व किया तो कितना आई, दिस वन वैल्यू आई। और आपने जब इसको पूरा सॉल्व किया, है ना, तो आपकी वैल्यू ये आई। उसके बाद तो आपका आया 220,3164, यानी कि लगभग अभी बचा हुआ है 22,03,164 रुपीज़ हमारा आउटस्टैंडिंग देने को एवरी। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है, प्लीज लेट मी नो। एनीबडी? चल आगे बढ़ते हैं। हम सभी लोगों को पता है कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले था 8.5%, अब वो हो गया 9% आफ्टर 5 ईयर। तो हमारा जो EMI होगा वो चेंज हो जाएगा। आपको ये निकालना है कि हाउ मच EMI नीड टू पे बाय मिस्टर राजीव नाउ, यानी कि मिस्टर राजीव को कितने EMI पेड करने हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं EMI को लेकर, तो ये फॉर्मूला याद रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सर। EMI बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n डिवाइड 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला याद रहेगा, आप हमेशा EMI निकालेंगे। और गारंटी है एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा EMI पर निकालने के लिए। अगर मैंने काफी मिनट पिछले क्वेश्चन में निकाला है कि 5 साल के बाद जो हमारी वैल्यू है वो इतनी आएगी, यानी मान लो एग्जाम में अगर अकेले ही क्वेश्चन आ गया तो पहले आपको निकालना होगा प्रेजेंट वैल्यू, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया करके, उसके बाद आपको निकालना होगा ये वैल्यू। आर हमारा कितना हो गया, अब हमारा आर हो गया 0.0075, है ना। और एन हमारा कितना हो गया, हमने 60 तो पूरा कर दिया, तो हमारा बचा है 180 मंथ्स, रिमेनिंग टाइम पीरियड 15 ईयर। बस फॉर्मूले पर हमने वैल्यू पुट कर दी, 220,3164 इंटू 0.075, फिर 1 प्लस 0.0075 इंटू 180। यहीं पर ध्यान से एकदम, अगर आपने फैक्टर को सही से निकाल लिया गलत नहीं होगा। 1 प्लस 0.0075 इंटू 1 टू द पावर 180 माइनस करना है, यानी कि आपको इसको सॉल्व करने के बाद 1 से करना है माइनस। कभी कभी हम यही गलती करते हैं और हम यहाँ कर देते हैं 179, ये नहीं, आपको 1.0075 टू द पावर 180 करना है। जो वैल्यू आती है उसको आपको -1 करना है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई सर, 16523.73 इंटू 3.83280 अपॉन ये, यानी हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 2.8380, यानी हमने अगर 1.0075 टू दी पावर 180 -1 को सॉल्व किया तो हमारा ये वैल्यू आई। नाउ 22,246 इज हमारा, यानी हमारी जो अब अपडेट EMI है वो कितनी हो गई, वो हमारी EMI थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो रेट है वो चेंज हो गया। Which of the following is not a characteristic of stand-alone model for processing of retail loan? जब भी हम बात करते हैं रिटेल लोन को लेकर, तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा मॉडल नहीं है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट,
no standardized approach, quality will be uniform as the activity is exclusive, compliances of appraisal, norms may be biased based on customer profile, और इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से एवरीवन। देखिए इसको करते हैं सॉल्व। दो मॉडल होते हैं, एक होता है इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडअलोन मॉडल, जिसमें याद रखिएगा कि हमेशा जो होगा एज पर द ब्रांच वाइज काम करेंगे, है ना। मतलब समझिएगा इसमें आपका जो मॉडल है वो स्टैंडर्ड नहीं होगा। जैसे समझिए मैं भोपाल में हूँ एज ए बैंकर, तो भोपाल में हम जानते हैं यहाँ के लोगों के बारे में, उनको कितना लोन देना है कैसे देना है। तो जब हमने उनके हिसाब से फॉलो किया, इसको हम लोग कहते हैं स्टैंड अलोन मॉडल, और हमने सभी कस्टमर को यूनिफॉर्म रखा, वो कहलाता है सेंट्रलाइज मॉडल। तो यहाँ पूछ रहा है नॉट ना, तो याद रखना नॉट ए, यहाँ कह रहा है क्वालिटी विल बी यूनिफॉर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्वालिटी विल बी यूनिफॉर्म किस में होगा सर, ये सेंट्रल वाले मॉडल में होगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी नंबर। चलिए ना, याद होगा आपको जब उन्होंने कवर किया था मैस्लो हायरार्की थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट मैच द सोशल नीड ऑफ ए कस्टमर, कोर सेविंग अकाउंट, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, हाउसिंग लोन, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सेकेंड हाउसिंग लोन, इम्प्रूवमेंट, होम डेकोर लोन। याद रखिएगा एवरीवन कि आपको सबसे ज़्यादा ही गारंटी इसे एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जामिनेशन, है ना। ना तो याद रखिएगा कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, हम इसको डालते हैं सोशल नीड में। टोटल 5 लीड होती है मोटिवेशनल थ्योरी की। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्विस क्वालिटी, एम्पैथी का मतलब क्या होता है, मेकिंग एन एफर्ट टू नो कस्टमर एंड देयर नीड्स, resolving customer problem quickly, ability to perform the promised service dependably and accurately, डी कहता है और। नाउ कस्टमर की नीड को समझना है ना, मेकिंग एन एफर्ट टू नो कस्टमर एंड देयर नीड। इन कस्टमर सर्विस एम्पैथी का मतलब क्या होता है, इज द एबिलिटी टू हैव ए ह्यूमन इंटरेक्शन विथ कस्टमर वेयर वुड इंटेंशनली वुड योर सेल्फ इन कस्टमर शू टू अंडरस्टैंड देयर इशू। मतलब हम आपके इशू को समझ पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। हम ये बात करते हैं सर्विस क्वालिटी में, व्हाट यू रिक्वायर। ओली बोर्ड पर एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं क्रैश कोर्स में, जो बैच स्टार्ट हुआ है 26 अगस्त को, और आप यूज़ करते हैं कोड राजीव, आपको इस बैच के साथ एक और बैच ऐड कर दिया जाएगा जिसका नाम है JIB क्रैकर बैच। यानी आपको दोबारा नीड नहीं होगी किसी कोर्स को खरीदने की।
क्रैश कोर्स में क्या होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इन चारों का आपको हम देंगे पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन। तो लाइव बैच, क्रैकर बैच फ्री, इनरोल फास्ट, ऑफर ओनली फॉर टुडे, यूज कोड राजी फॉर दिस ऑफर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग पीएलसी। जब भी हम बात करते हैं पीएलसी का तो आपको बताना है कि उसके रिस्पेक्ट में इसमें से कौन सा स्टेज जो है वो एकदम परफेक्ट है। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, इंट्रोडक्शन, मैच्योरिटी, ग्रोथ, डिक्लाइन, या ग्रोथ, मैच्योरिटी, इंट्रोडक्शन, डिक्लाइन, या इंट्रोडक्शन, डिक्लाइन, मैच्योरिटी, ग्रोथ। तो हमेशा याद रखना है सभी लोगों को, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा, उसके बाद हमारा मैच्योरिटी होगी, उसके बाद हमारा डिक्लाइन होगा। ये 4 स्टेज होते हैं किसी भी नए प्रोडक्ट को लेकर, एवरीवन, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है रिगार्डिंग पीएलसी, आपको ये बताना है। बैंक शुड एम फॉर कीपिंग द प्रोडक्ट इन द मैच्योरिटी स्टेज एज लॉन्ग एज पॉसिबल सो दैट बिजनेस एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैपन कंटिन्यूसली। जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से। ए प्रोडक्ट ऑलवेज ट्रेवल थ्रू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोसेस, यानी कि एक कोई भी प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा पीएलसी के द्वारा ही गुजरेगा। और लास्ट कहता है नन ऑफ दीज, तो ये जरूरी नहीं है। अगर कोई इसका जो आंसर होगा सर ना वो सी नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर होना चाहिए। है ना, इसका आंसर होना चाहिए डी। जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो पीएलसी के हिसाब से ही चलता है ना। दो देयर इज ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट, देखो यही आ गया, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट प्रोडक्ट शुड ट्रेवल थ्रू पीएलसी, बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं विल हैव इंस्टेंट डेथ, स्टार्ट हुआ इंट्रोडक्शन और डिक्लाइन हो गया आफ्टर इंट्रोडक्शन फेज। ये क्यों होता है? दिस में हैपन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मुझे बताइए। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, रॉन्ग अप्रोच टूवर्ड्स मार्केटिंग, रिसर्च एंड कंज्यूमर, और इनमें से कोई नहीं। तो भाई आपका अप्रोच ही गलत तो होगा, तभी तो रॉन्ग हुआ। तो आंसर हमारा सी होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज, यानी कि पैरा बैंकिंग किसको कहते हैं? इंश्योरेंस बिजनेस को, बैंक गारंटी को, लेटर ऑफ क्रेडिट को, इनमें से कोई नहीं, या ऑल ऑफ द एवं। बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा एवरीवन? तो याद रखना है, द पैरा बैंकिंग एक्टिविटी आर सच एज इंश्योरेंस बिजनेस, पोर्टफोलियो सर्विस, टू बिकम पेंशन फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड बिजनेस, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, अंडर राइटिंग ऑफ बॉन्ड, ओपीयूस। यानी कि अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग एक्टिविटी जो हुआ, हमने जो भी किया वो सारा पैरा बैंकिंग में काउंट होता है। जो बैंक गारंटी है, ये एलसी है, ये दोनों बैंकिंग एक्टिविटीज़ में काउंट होती है। तो
प्लीज़ विजिट करें oliport.in के ऑफिशियल वेबसाइट को और आज ही अपने आप को एनरोल करें हमारे साथ इस बैच में। और अगर आपने आज हमारे इस बैच में एनरोल किया तो आपको इस बैच के साथ जो हमारा मोस्ट डिमांडेबल बैच है रिवीजन के लिए क्रैकर, वो आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको यूज़ करना है कोड राजीव। नंबर 1, सारे लाइव कोर्स का एक्सेस। नंबर 2, ई बुक का कंटेंट। नंबर 3, हमारा ई बुक समरी। नंबर 4, हमारा क्रैश कोर्स। नंबर 4, हमारा क्रैकर। ये सब का आपके पास होगा एक्सेस, आपको नो नीड टू पे एनीथिंग। और दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लान ऑन OliPort फॉर JIB CIB कैंडिडेट। सो गाइज, नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। एंड अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे ज़रूर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें एवरीवन। कंप्लीट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म फॉर JIB CIB DBF एंड बैंक प्रमोशन एग्जामिनेशन के लिए आपको विजिट करना है oliport.in पर। और यहाँ पर आके आपको मिलेंगे वो सब नेसेसिटी नीड जो आपको चाहिए होंगे। तो सभी लोगों को थैंक यू, मिलते हैं सेम टाइमिंग, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।